जो अपना कच्चा बाड़ा के चिल्ला रहे हैं ना कि हमारा बाबू एकदम हीरो है, अमिताभ बच्चन की तरह लग रहा है, सलमान खान की तरह लग रहा है, ऋतिक रोशन की तरह लग रहा है, तो ये एक चीज तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ तुम्हारी नजरों में, बाकी की नजरों में जीरो है वो गू खाने वाला बंदा। ठीक है, ये तुम्हें लगता है हमारा पार्टनर, हमारा बाबू जो है बहुत अच्छा है, एकदम हीरो जैसा दिखता है, पर्सनैलिटी बहुत है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाकी की नजरों में गू खाने वाला बंदा है वो, जीरो, एकदम झाटू क्वालिटी का। फ्रेंड कैसे हो? मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियोस का टॉपिक ये है कि जो पार्टनर है, जो तुम अपने पार्टनर को, जो गंदा पार्टनर है, नल्ला पार्टनर है, गांडू पार्टनर है, झाटू लाल पार्टनर है आपका, जो बिल्कुल महा चूतिया पार्टनर है, उसको तुम हीरो वाली वैल्यू दे रहे हो, मतलब जिसकी वैल्यू टके की भी नहीं है, जीरो, 0 पॉइंट माइनस में जा रही है, और उसको तुम डॉलर बना के रखे हुए हो, डॉलर कि नहीं नहीं हमारा बाबू ये ऐसा, ये तो 7 समुद्र, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से निकला था एक ये पदार्थ, तब हमारा बाबू हमें मिला, पता नहीं कितने जन्मों को हमने पूर्ण किया होगा, तब ये हमारा पार्टनर हमें मिला, ये बाबू हमारा हमें मिला। तो एक चीज तुम्हें बता दे, समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली, इस बार तुम्हारा एक गांडू पार्टनर उसमें नहीं निकला था, वो साला चूतिया यहीं पे पैदा हुआ था, या वो गधी गर्लफ्रेंड तुम्हारी यहीं पे पैदा हुई थी, वो समुद्र मंथन में नहीं निकली है। हाँ, वो तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि वो हमारा पार्टनर जो है वो समुद्र मंथन में निकला था, तो तुम्हारे लिए निकल सकता है, वो किसी के लिए नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि जो उसकी वैल्यू है वो बाहर के लोगों के में, जो फील्ड के लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनको लोगों में जीरो है। वो गू खाने वाला बंदा जो जगह जगह मुंह मार रहा है, नाली में नहा रहा है, कीड़े देख रहे हैं टेंटे निकल के घूमते रहे, वो बंदा है तुम्हारा, वो बंदा है, समझे? वो सिर्फ तुम्हारी नजरों में तुम्हें लगता है कि हमारा बंदा ना हीरो है, हमारा बंदा वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह दिखता है, अरे घंटे का दिखता है, उसके तो एक बाल बराबर भी नहीं है तुम्हारा पार्टनर, समझे? जो तुम उसको इतना चढ़ाई जा रहे हो। अभी एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक वीडियो वायरल होती हुई थी अभी, पता नहीं कहाँ का बंदा था वो, पता नहीं कैसा था, तो उसके ना दांत ना टेढ़े मेढ़े थे, वो शिखर भैया विमल खाता होगा भैया, तो पता नहीं क्या, तो उसकी जो वायरल हुई थी वो देखता है, तो वो बोलता है कि बाबू अगर हम मर जाएंगे ना तो तुम क्या करोगे? तो कसम से ना उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है उसके मुंह पे हाथ रख के, ऐसा मत बोलो, हम तो तुम्हारे लिए पैदा हुई, अगर तुम मर जाओगे तो हम भी साथ में मरे। दिल किया कि 10-20 जूता निकाल के तुरंत मार दे उसे हम, लेकिन मार नहीं पाएंगे इसलिए क्योंकि वो भाई दूर है। तो मतलब धरती पलटने वाली है, भगवान जन्म लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब इतना, जिस जिस लोगों ने वो वीडियो देखी वो भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताना किस किस भाई ने वो वीडियो देखी है। ठीक है, या कौन कौन सी गर्लफ्रेंड्स जो फीमेल्स हैं, किन किन फीमेल्स ने ये वीडियो देखी है, तो मुझे इस कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो कहाँ बढ़ती है पता आपको? जब तुम एकदम नंगा नाच करने लग जाती हो, ठीक है, कपड़े फाड़ लिए, तुम चड्डी फाड़ ली अपने डंडे में डाल के उसको नचा रही हो बराबर, टन 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 करके, जैसे खेतों में देखा वो शीशा सब बांधे टन 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 करके घंटी की तरह बजता है, तो वैसे तुम अपना अंडरवियर नचा रही है, नचा रहे हो। ठीक है, इसीलिए तो वैल्यू बढ़ जाती है। अब उसको तुम कोट पैंट पहना के साइकिल से उसको बिठा रहे हो, उस साइकिल पे उसको बिठा देगा, तुम चलो हम केरियल में बैठे हैं पीछे, और तुम बैठ जाती हो तुम चूतियों की तरह। अरे नहीं, बाइक वाले आ चुके हैं, कार वाले आ चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आ चुके हैं, अपग्रेड करो खुद को। क्या देखा उसमें, जिसके दांत साले के टेढ़े हो चुके, गाड़ फटी पड़ी है, हवा चल रही है, वो उड़ रहा है। ठीक है, ऐसे इंसान के साथ तुम जुड़ रही हो, ये जुड़ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब पार्टनर ठीक है, ऐसा नहीं करते, वो जो पार्टनर है आपका वो सिर्फ आपकी ही नजरों में हीरो है, बाकी नजरों में वो जीरो दिखता है, वो चूतिया महाघंटे का। ठीक है, इतना चूतिया मत बनो, पकड़ते वाला काम छोड़ दो जो तुम कर रही हो, एक लौंडे के पीछे पागल हो गई हो। ठीक है, घर वालों से तुम लड़ाई कर रही हो, तो ये सारी जो पकड़ती वाली काम करते हैं ना, बंद करो यार। कितनी बार तुम्हें एक ही चीजें समझाएं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अब तुम्हारा पार्टनर चौड़ा कैसे होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, वो अपने आप को हीरो कैसे समझना है मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी से लड़ाई होगी, ठीक है, मोहल्ले में, उसने तुम्हें 4 गालियां दी, 20 गालियां दी, और तुम इधर से पलट के कुछ नहीं बोलो, 1-2 बार बोले, तो उसको क्या हुआ? सिंपल सी बात करके देख लेना चाहिए, तो लड़ाई मत करना, ये चीज देख लेना। कहीं पे भी ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी लड़ाई ना हुई हो आज तक किसी, अगर हुई होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर सामने वाले ने 20 गाली दी, एकदम हाइपर हो गया, वो लाल ताल हो गया पूरा, और तुम इधर से अगर लाल ताल नहीं हुए, 10-20 को गालियां नहीं दी पलट के, तो वो तुम्हें गांडू समझ लेगा, चूतिया समझ लेगा वो। ठीक है, कि ये इसको पिटवा देंगे, और मार के भी जाएगा। अगर उसने 10 गालियां दी और तुमने अगर 7-8 नहीं दी, तुम्हारे पड़ जाएंगे 2-4 थप्पड़, मारेगा जूते से पीटेगा तुम्हें, और लाठी वाठी अलग पड़ जाए तुम्हें, वो अलग बात हो गई, पिटोगे तुम, पक्का पिटोगे। तो इसलिए अगर वो 10 दे रहा तो कम से कम 8 गालियां तो उसको पलट के दो तुरंत। अगर वो लाल हो रहा तो कम से कम नारंगी कलर का तो हो ही जाओ कम से कम, तुम सच बता रहे हैं। ठीक है, और अगर एकदम व्हाइट रहोगे, एकदम बाबाओं की तरह व्हाइट बन जाओगे, तो चूतड़ों पे तुम्हारे फुकनी बैठेगा वो। ठीक है, ऐसी तुम्हारी सुताई करे तो सोच भी नहीं पाओगे, पटे चलवाएगा, पटे। चीजों को समझो, थप्पड़े मार मार तुम्हारा मुंह सुझा देगा वो।
ठीक है। तो इसलिए लड़ाई अगर होती है, अगर वो सामने वाला 10 गाली तो कम से कम 8 तो दो, 7 तो दो कम से कम। उसको भी तो पता लगे कि हाँ बंदे के अंदर दम है थोड़ा बहुत। ऐसे ही आपका पार्टनर है, ठीक है। जब तक तुम उसके साथ में चिपटते रही, बहुत अच्छा एकदम उसके साथ एकदम किस कर रहे हो, मार उसके जुल्फों में घूम रहे हो, उसके साथ फिजिकल हो रहे हो, उसके कंधे पे हाथ रख के तुम बाजार जाके मोहल्ले में टहल रहे हो, ठीक है, पार्क में जाके टहलो, तो वो तब तक अच्छा है जब तक तुम्हारी लड़ाई नहीं हो जाती। और जिस टाइम लड़ाई हो, उसने उसको दूसरा मिला और तुरंत वो निकल गई, ठीक है। अब तुम भिखमंगे, तो उस टाइम क्या है, उसको पलट के उस वहां पे अपने क्या करना, रोना गिड़गिड़ाना चिल्लाना नहीं है, कच्छा नहीं फाड़ लेना अपना, अंडरवियर के चीथड़े नहीं कर लेने, उसमें सूजे से छेद नहीं कर लेना अंडरवियर में अपने, इसलिए नहीं कर लेने क्योंकि उस टाइम तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती। अगर मान लो वो पार्टनर तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई या बाबू तुम्हारा चला गया किसी के साथ में, ठीक है, तो वहां पे क्या, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप, अच्छा जा रही है तू, चल ठीक है निकल यहाँ से, 10-20 थप्पड़ मार दो उसकी खींच के, निकल जाए यहाँ से, मुड़ के हमारी जिंदगी में वापस मत आ जाइयो। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि उसके पास जाओ और कटोरा लेके भीख मांगने लग जाओ, उसके जूते चाटने लग जाओ, उसके पैरों में जाके तुम गिर जाओ, हाथ जोड़ने लग जाओ, गिड़गिड़ाने लग जाओ कि नहीं मेरी प्यारी बसंती, मेरी चंपाकली, मेरी फूलन देवी, तो हम हमें छोड़ के मत जाओ बस, नहीं तो हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। अब तुम तुरंत उसमें तालाब में कूदने लग गए, जिसमें पानी थोड़ा सा, उसमें तुम कूदने लग गए, या साइकिल के नीचे आने लग गए, रिक्शे वाले के नीचे आने लग गए, तुम ये सारे बकचोदियां करने लगे। अब तुम उसको बोल रहे मैं ट्रेन से, अगर तुम इसको छोड़ के हमारी जिंदगी में वापस नहीं आई तो हम ट्रेन के नीचे जाके कट जाएंगे, ठीक है। तो वो आ तो जाएगी बट एक मजबूरी के रिलेटिव, मतलब मजबूरी के उस पर आ जाएगी वो तुम्हारे साथ। 1 दिन रहेगी, 2 दिन, महीना, 2 महीना, जब तुम भूल जाओगे तो कटो चाहे मरो, तुम्हें उससे घंटा एक झाड़ बराबर फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो इन चीजों को, वो तुम्हारे साथ रहेगी या रहेगा 2 दिन, 4 दिन, महीना, 10 दिन, वो उसकी एक मजबूरी है चीज, इसलिए मजबूरी क्योंकि चीजों को तुम भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब ये चीजें समझो कि यार एक इंसान के साथ क्यों जुड़े हुए, ठीक है, वो इंसान हमसे बात करना जरूरी नहीं समझता, हमारी तब देखना जरूरी नहीं समझता, हमको इग्नोर कर रहा है वो, हमारी वैल्यू नहीं कर रहा वो, ठीक है, तो तुम उसकी वैल्यू क्यों कर रहे हो, अपने आप चीजें आपको रियलाइज हो जाएंगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। अगर सारी चीजें समझ जाओगे ना, समझने के बाद ऑटोमेटिक आप सामने वाले को छोड़ दोगे कि यार चल तू उसके साथ कुछ निकल यहाँ से घुस, ठीक है, 2-4 थप्पड़ मार दो कान पे। तो यही काम जो आज आप कर रहे हो, रो के गिड़गिड़ा के भीख मांग के 1 महीना अपने अपने साथ रख लिया, तो उसमें से क्या निकाल लिया, 2 किलो सोना निकला, एक मर्सिडीज गाड़ी निकल आई, 5 किलो चांदी निकल आई, अब उसमें से बर्तन निकले पीतल की, कोठी निकल आई, नहीं निकला ना। उसमें से क्या निकला, गया, आपका लॉस हुआ। लॉस क्या हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी चली गई। अब उसकी नजरों में तुम दोबारा कभी ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए क्योंकि तुम पहले भिखमंगे बन चुके हो, कटोरा लेके भीख मांग चुके हो, कच्चा फाड़ के तुम उसके आगे फैला चुके हो कि नहीं नहीं हमारे साथ रह लो, इसीलिए। और जो आज काम कर रहे हो तुम, मान लो जो भी कर रहे हो, और एक्सरसाइज नॉट मैटर, बट जैसे आपने उसको बोल दिया कि चल जा यार को तू खुश रहे, कोई बात नहीं जिंदगी में, जो आज काम करो ये उस टाइम पे कर ले तो कितना बढ़िया रहता, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती, और उसके दिमाग में उल्टा किनार दौड़ने लगता, उसके दिमाग में ये सारी चीजें चलने की कि मतलब इस इंसान को एक बाल बराबर फर्क नहीं पड़ा। मतलब हम इतने साल से रिलेशनशिप में थे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, डजंट मैटर, बट हम छोड़ रहे हैं उसको बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों। चीजों को समझो, अगर जो काम आज तुम करो 1 महीने बाद उस टाइम भीख मांग के, गिड़गिड़ा के, उसके पैर चाट के, जूते चाट के अपनी जिंदगी में तुम वापिस ले आए, ठीक है, 1 महीना रुका, उसके बाद चीजें सारी मतलब उल्टी सीधी हो चुकी है, क्योंकि उसका माइंड वहां पे डाइवर्ट हो चुका है और उसे तुम कभी नहीं रोक सकते, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें तुम्हें पता लगी, अब पता लगने बाद अब क्या करो, हार के बोलो कि यार तू उसके साथ खुश है, जा निकल जा हमारी जिंदगी से, ठीक है। 1 दिन 2 दिन तुमने ड्रिंकिंग की, बकचोदियां की, सारी चीजें पर भूल जाओगे, और यही काम जो तुमने आज किया 1 महीने के बाद, यही काम अगर उस टाइम कर लेते तो शायद वो आज तुम्हें छोड़ के नहीं जाती, उसकी गांड फट जाती, तुम्हारे पास भाग के वापस आती, नहीं करण हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, ये भी बसंती हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें तुम्हारी जिंदगी में रहना है, इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक वीडियो समझ आए, अगर वीडियो टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को जाके भाई टपाक करके सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका ताजा नया ब्रेकअप हो तो घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो के ऊपर देखो आपके भाई का नंबर प्ले हो रहा, वहां पे जाके मुझे व्हाट्सएप करके भाई शिवा भाई मुझे आपसे बात करनी, तो आपका भाई आपसे बात करेगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी ब्रेकअप के रिलेटिव, अगर आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, एकदम गड्ढे में अपनी गांड मरवाने जा रहे हो, ठीक है, हाथ गांड में अपने पिछवाड़े में हाथ डलवा के अंदर मुट्ठी खिलवा रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा
दर्द हो रहा, पेन हो रहा, उस चीज को नहीं सहन कर पा रहे हो, तो आपका भाई आपको बताएगा कि आपने चीजें कैसे मोटिवेट होना है, कैसे उस चीज से निकलना है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखो, क्योंकि भाई मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान जरूरी रखना सच में। और ये बाबू टपोरियों के चक्कर में मत पड़ना, ये तो तुम्हारी इसी कुटवाई कराई, 10-20 जूता खींच के मरवाएगी तुम्हें वो बीच बाजार में, तुम्हारी इज्जत वहीं पे धुल के निकल जाएगी, समझे।